नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं अपना बिहार। कल सदन के भीतर विपक्ष ने जो तांडव मचाया वो बिहार विधानसभा के इतिहास में पहली बार था जब सदन की गरिमा को तार तार कर दिया गया। नेतागिरी के नाम पर सरेआम गुंडागर्दी दिखाई गई। कल हंगामा करने वाला विपक्ष आज फुल ड्रामा करता दिखा। हालांकि इन सबके बीच विधान परिषद से सशस्त्र पुलिस बल विधेयक पारित हो गया, लेकिन इस दौरान भी विपक्ष बाज नहीं आया। कल सदन से लेकर सड़क तक हंगामा। संजय कुमार तिवारी आज एक बार फिर सदन के बाहर और सदन के भीतर ड्रामा। ऐसा लगता है कि विपक्ष के नेता सदन में जनता के मुद्दों को पटल पे रखने की बजाय बवाल काटने में ज्यादा भरोसा रखते हैं। जिस सशस्त्र पुलिस बल विधेयक को लेकर विपक्ष ने सदन को कुरुक्षेत्र में तब्दील कर दिया, आज वो विपक्ष की गैर मौजूदगी में विधान परिषद से भी पारित हो गया। हालांकि इस दौरान भी विपक्ष ने जमकर बवाल काटा। विपक्ष के हो हंगामे पर आज विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। विधानसभा में इधर के सारे लोग आराम से बैठे बोल रहे हैं, सुनिए। और जो गुंडागर्दी किया है, ये गुंडागर्दी जो कर रहे थे तो अपना याद करिए, और जनता रिजेक्ट किया है और आप लोगों का ठीक से जवाब देगी। नहीं, ठीक है। और सबको मालूम नहीं है कि क्या कर रहे हो, है? और यहाँ के लोग शांति से बैठे हैं। आप लोग जो अटैक करते हो, इधर के लोग अटैक करते हैं, इधर के लोग सुन लेते हैं। इस तरह का कांग्रेस के लोग भी नई परंपरा का चक्कर में पड़ करके अपने आप को भी बर्बाद कर रहे हैं। नेता बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए, सदन नेता बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए। सुनिए, सदन नेता बोल रहे हैं विधानसभा में इस तरह का नहीं। आप लोग विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर किस तरह से किया, तो यहाँ क्या किया वहां जाके पता कर लीजिए। और पूरा का पूरा एनडीए के तमाम लोग बैठे रहे हैं। आप लोग बात कर रहे हैं, अंदर बैठिए, आप लोग बैठिए। बताना चाहिए किसी भी चीज को, और चुपचाप अपने कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, अपनी बात कहिए। क्या संख्या है इधर की, क्या संख्या है बता पूछ। नीतीश कुमार का गुस्सा यूं ही नहीं था। विपक्षी विधायकों की बात तो छोड़िए, खुद नेता प्रतिपक्ष आसन की कुर्सी तक पहुंच गए थे। तस्वीरें गवाह है, विधायकों को समझाने के बजाय उन्हें शह दे रहे थे। हैरानी की बात है कि आमतौर पर जनहित के मुद्दों पर गायब रहने वाले तेजस्वी अब विधानसभा से बाहर रहने की सियासी सौगंध खा रहे हैं। माफी नीतीश कुमार नहीं मांगेंगे तो हम लोग 5 साल जब तक हम लोग विधायक हैं, हम लोग विधानसभा बॉयकॉट। कल हुए हंगामे के बाद आज बिहार विधानसभा परिसर में अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। विपक्ष के नेता विधानसभा पहुंचे तो जरूर, लेकिन काली पट्टी बांधकर बाहर ही विरोध जताते रहे। यहां तक कि समानांतर सदन चलाया। विधानसभा परिसर में समानांतर लगे सदन में भूदेव चौधरी को अध्यक्ष भी चुना गया और बाकायदा एक विधायक को बतौर मार्शल भी खड़ा कर दिया गया। विधानसभा परिसर के बाहर आप एक दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें कि तमाम विपक्ष के विधायक समानांतर सदन चला रहे हैं और इस सदन में महिलाएं पहुंची हैं, अपनी शिकायतें कर रही हैं और यहां अध्यक्ष भी चुन लिया गया है। ये तस्वीर इससे पहले आपने नहीं देखी होगी कि सदन के बाहर एक दूसरा सदन, समानांतर सदन चल रहा है, जिसमें विपक्ष के तमाम विधायक यहां दिखाई दे रहे हैं। और पहली बार देखिए एक मार्शल भी विधायक जो है एक मार्शल के तौर पर भी रखा गया है। महिलाओं को आगे कर विपक्ष ने
सत्ता पक्ष को घेरने की नई रणनीति बनाई है। कल भी महिला विधायकों ने स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचकर बवाल काटा था और आज भी सदन के बाहर सत्ता पक्ष के विधायकों को चूड़ियां दिखाई गई। क्या देखिए, चूड़ियां लेकर यहाँ पर जो आरजेडी की विधायक हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं और ये अलग अलग तरह से जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है आरजेडी के विधायकों के द्वारा। तो कह सकते हैं कि जो कल की घटना है उसके बाद से लगातार जो विधायकों का रोष है, खास करके विपक्षी पार्टियों के विधायकों का रोष है, वो लगातार दिख रहा है और यही वजह है कि आज दरअसल सत्ता पाने की छटपटाहट में विपक्षी नेता कोहराम से लेकर कपट तक हर वो हथकंडा अपना रहे हैं जो लोकतंत्र और जनहित के खिलाफ है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह और साकेत कुमार की रिपोर्ट। और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री को निर्लज्ज बताकर तेजस्वी खुद सवालों में घिर गए हैं। उन पर चौतरफा सियासी हमले भी हो रहे हैं। वैसे कोई पहली बार तेजस्वी ने नीतीश पर हमला नहीं बोला है। इससे पहले भी कई बार तेजस्वी सियासी हार की खींच नीतीश पर निकाल चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट। निर्लज कुमार जी को क्या फर्क पड़ता? मुख्यमंत्री पर तेज बदजुबानी, अब शब्दों से बचाएंगे सियासी जमीन। प्रदेश के मुखिया पर तंज या बौखलाहट। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, ये सवाल उतना ही अहम है जितना बिहार की सियासत में मचे घमासान की खबर को समझना। दरअसल बीते दिनों बिहार विधानमंडल में जिस तरह से एक बिल को लेकर हो हंगामा हुआ, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का चीरहरण हुआ, उसने प्रदेश की सियासत को लेकर नई बहस छेड़ दी है। लेकिन इन सब के बीच बुधवार को बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के समापन के बाद तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए और नीतीश कुमार पर अपनी भड़ास कुछ इस तरह से निकाली। सभी लोग, लेकिन निर्लज कुमार जी को क्या फर्क पड़ रहा है? निर्लज कुमार जी को जब शर्म लहजा रह ही नहीं गया तो उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? ऐसा पहली बार नहीं है कि तेजस्वी ने नीतीश पर अभद्र टिप्पणी की हो। इसी साल 14 जनवरी को तेजस्वी ने नीतीश कुमार को सिलेक्टेड और नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री बताया था। और हम बार बार कह रहे हैं कि ये सिलेक्टेड और नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के लोगों ने सेलेक्ट, नॉमिनेट किया और उनसे गृह विभाग जो है वो संभल नहीं रहा। हास्यास्पद ये है कि विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन बीजेपी के लोग भी सरकार से सवाल पूछते हैं। हास्यास्पद इसलिए है कि बीजेपी खुद सरकार में है। जबकि पिछले साल नवंबर में बिहार में चुनावी सियासत गर्म थी तो खुद को क्रिकेटर बताए जाने पर भी तेजस्वी नीतीश पर भड़क उठे थे। अनुभवी नेता हैं, देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। हो क्या यह नीतीश जी को? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी बातें, इतना स्तर इन्होंने गिराने का काम किया है अपना, और इनकी बातों से तो लग ही नहीं रहा कि सबसे ज्यादा देश के अनुभवी मुख्यमंत्री हैं। अरे क्रिकेटर होना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, हाउ लीडरशिप क्वालिटी होता है उसमें, टीम वर्क, टीम यूनिटी, और हम तो क्रिकेट खेले, हमको सबसे ज्यादा एक्सपोजर उसी से मिला। तो ये बात से नीतीश कुमार जी अगर कह रहे हैं तो बड़ा ही अजूबी बातें ये कह रहे हैं। इससे पहले भी तेजस्वी ने बिहार के पिछड़ेपन को लेकर नीतीश पर सीधा हमला बोला था और प्रदेश में नए उद्योग धंधे को कुछ इस तरह परिभाषित भी किया था। 15 साल में 55 घोटाले में किसी पे कार्रवाई नहीं होगी, तो भ्रष्टाचार तो इसी में बढ़ रहा है। क्योंकि भाई ट्रांसफर, पोस्टिंग का धंधा जो है, उद्योग जो नीतीश जी ने, तो इन्होंने एक भी शुगर मिल चालू नहीं करवाया, एक भी पेपर मिल, जूट मिल चालू नहीं करवाया। इन्होंने एक उद्योग चालू करवाया है जो उद्योग है
आपका ट्रांसफर पोस्टिंग का, तबादले का। तेजस्वी बार बार नीतीश पर निशाना साधते रहे। सत्ता के लिए बेइज्जती मंजूर होने की भी बात प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए करते रहे हैं। सुनिए तेजस्वी का एक और बयान। आप पूछना चाहते हैं नीतीश जी से कि कहाँ आपको ज्यादा सहजता मिलती है? लोग कह रहे हैं इतनी बेइज्जती होने के बाद भी, इतनी किरकिरी करने के बाद भी बीजेपी के लोग जो है पूरी तरीके से बेइज्जत कर रहे हैं, फिर भी हमारे चाचा को जो है कुर्सी से प्यार है, सारी बेइज्जती को सह लेंगे। और डर है सृजन घोटाले का, उनको डर है बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड का। तो ना कोई विचारधारा है, ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है। तो तेजस्वी यादव क्यों आए दिन नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहे हैं? क्यों मुख्यमंत्री के लिए गलत और आपत्तिजनक शब्दों का चयन करते हैं? और क्यों एक प्रदेश के मुखिया को भला बुरा कहते हैं? ये तो तेजस्वी ही बेहतर समझते होंगे। लेकिन ऐसे बयानों की खींच बताती है कि जनता जनार्दन से मिले आशीर्वाद यानी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी स्वीकार करने की बजाय तेजस्वी विधानसभा चुनाव में मिली हार से ज्यादा बौखलाए हुए हैं, क्योंकि सवाल सियासी संघर्ष से कहीं ज्यादा राजद के अस्तित्व और भविष्य को लेकर है, जिसे संभालने की पूरी जिम्मेदारी अब तेजस्वी के कंधे पर ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और विधानसभा में विपक्ष के साथ हुए व्यवहार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विधानमंडल का पूरा परिसर स्पीकर के हाथ में होता है। परिसर में लोकतंत्र को बचाने के लिए स्पीकर ने वही किया जो करने के लिए विपक्ष ने उन्हें मजबूर कर दिया था, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा नहीं बचा था। नीतीश कुमार ने कहा कि स्पीकर के फैसले में सरकार या सत्ता पक्ष का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। आपके हाथ में पूरा ये कैंपस है। इस कैंपस में अगर किन्हीं का नियंत्रण है तो सीधे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय का नियंत्रण है। ये नहीं कि सरकार के लोगों का है, मुख्यमंत्री का या सरकार के अन्य किसी व्यक्ति का है। तो यहाँ उनके माध्यम से हुआ, और जिस प्रकार से डिस्टर्ब कर रहे थे लोग, कैसा दृश्य उपस्थित कर रहे थे, तो उन्होंने बुलाया ताकि सबको एक अपना जिसको निकलना है निकले। अब जिस तरह से भी किया गया वो तो वही किया गया जो करने के बिना कोई उपाय नहीं था, कोई चारा नहीं था। तो ये सारी बात कही गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को लेकर सभी शंकाओं को दूर किया जाएगा। गृह विभाग की ओर से जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस विधेयक को लेकर सभी तरह के भ्रम को दूर कर दिया जाएगा। साथ ही इसको लेकर जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उस पर भी रोक लगेगी। नीतीश कुमार ने कहा कि इस विधेयक को लेकर एक एक बात को साफ साफ बताया जाएगा, ताकि कहीं भी कोई गलतफहमी ना रहे और जो लोग समझ सकें कि यह कानून लोगों को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए बना है। डिपार्टमेंट को हमने कह दिया है कि इसके बारे में जो कुछ भी बिल लाया गया है, इसके बारे में पूरी की पूरी बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज की जानकारी दीजिए और सब जगह इस कानून के बारे में डिस्ट्रीब्यूट करिए कि किस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं है जो किसी को अहित करने के लिए है, बल्कि ये जिस प्रकार से अन्य राज्यों में है और यहाँ पर जो कुछ भी किया है ये लोगों के हित में है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। और पूरे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने लालू के बेटों पर हमला बोला है ट्वीट के जरिए। जहां पटना में गोली चलवाना चाहते थे राजद के राजकुमार, ये ट्वीट किया है। सुशील मोदी ने खुद हेलमेट पहनकर आए थे और बिहार सशस्त्र पुलिस बल विधेयक के विरुद्ध विपक्ष भ्रम फैलाने और सदन से सड़क तक हिंसा फैलाने की उसी स्क्रिप्ट पर दरअसल काम कर रहा है। ट्वीट के जरिए ये बातें कही है, जिस पर किसान आंदोलन को आक्रामक बनाकर भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। जैसे कथित किसान नेताओं की मंशा 26 जनवरी को तय रूट को तोड़ते हुए ट्रैक्टर रैली निकालकर पुलिस को गोली चलाने पर मजबूर करने की थी। तय रूट को तोड़ते हुए ट्रैक्टर रैली निकालकर पुलिस को गोली चलाने पर मजबूर करने की मंशा जैसे उनकी थी, उसी तरह राजद की मंशा सड़क पर गोली चलवाने और सदन के भीतर मार्शल बुलाने को मजबूर करने की थी। लालू प्रसाद के पोस्टर दिखाकर उनके दोनों पुत्र क्या भीड़ को उकसाकर पटना में गोली चलाने की नौबत लाना चाहते थे। ये देखिए, ये ट्वीट के जरिए ये हमला बोला है सुशील मोदी ने दोनों के ऊपर।
उधर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट के जरिए तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। कुछ देर पहले उन्होंने न्यूज 18 बिहार झारखंड से बात भी की। सुनिए क्या कहा उन्होंने। यादव और जो तेज प्रताप का नाम ले रहे हैं आप, हम जानते हैं और बिहार के लोग जानते हैं, ये ऐसे लोग हैं। लालू यादव अपनी जगह उनकी राजनीति थी, लेकिन ऐसे लोग हैं, लालू यादव जी के पुत्र हैं कहने के लिए, लेकिन लालू यादव जी को शौचालय में बंद करने का काम, लालू यादव जी को अपमानित करने का काम घर में ही लोग करते रहे हैं। इनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। और बात बिहार में क्रिकेट के धूम धड़ाके मतलब बीसीएल की, जो अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। तो बिहार क्रिकेट लीग में लीग मैच आज खत्म हो रहे हैं। लीग के अंतिम दिन दोपहर के मैच में भागलपुर बुल्स ने जीत दर्ज की, तो दूसरा मैच गया ग्लैडिएटर्स और पटना पायलट्स के बीच जारी है। पहली बार आईपीएल की तर्ज पर बीसीएल का आयोजन किया जा रहा है। क्रिकेट का रोमांच ही है कि फैंस बरबस ऊर्जा स्टेडियम की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। टूर्नामेंट के 5वें दिन का पहला मुकाबला भागलपुर बुल्स और अंगिका एवेंजर्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में भागलपुर बुल्स ने शानदार जीत दर्ज की। मैच को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह देखा गया। भागलपुर और अंगिका एवेंजर्स के बीच मुकाबला। भागलपुर बुल्स ने पहले खेलते हुए बनाए 190 रन। ओपनर अंकित सिंह ने 35 रनों की शानदार पारी खेली। कप्तान रहमतुल्लाह ने बनाया अर्धशतक। एवेंजर्स की टीम पास भी नहीं पहुंच पाई। बेसिक गेम है, जो T20 रिक्वायरमेंट गेम है वो करना है, और काफ़ी लड़के अवेयर हैं इन चीज़ों से। हालांकि पिछले 2 मैचेस भी हमारे बहुत अच्छे गए थे, लेकिन रिजल्ट हमारे फेवरेबल नहीं आया था। दिन का दूसरा मुकाबला गया ग्लैडिएटर्स और पटना पायलट्स। 20 से 27 मार्च तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लीग चरण को मिलाकर टूर्नामेंट में कुल 11 मुकाबले होने हैं, जिनमें 8 लीग मैच, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल मैच होगा। गुरुवार को दोनों सेमीफाइनल, 2 बजे से पहला सेमीफाइनल होगा। 6 बजे शाम को होगा दूसरा सेमीफाइनल। फाइनल मैच 26 मार्च को होगा। और प्रीमियर लीग का हर वो चीज है जो आप सोच सकते हैं। अब एलईडी बोर्ड है, लाइव टेलीकास्ट है, हमारे पिच मैच हैं, तो प्लेयर का खेलने का एक बहुत अलग लेवल है मौजूद है। अभी तो ये हमारी शुरुआत है। अभी 1-2 और बीसीएल जो हमारा लीग है, 2 बीसीएल या 3 बीसीएल तक होते होते यहाँ से अच्छे प्लेयर जो है आईपीएल या हमारे इंडियन टीम में जरूर जाएंगे, ये हम लोगों की आशा है। लीग मैच अपने अंतिम पड़ाव पर है। अब सबकी नजरें कल खेले जाने वाले सेमीफाइनल मुकाबलों पर हैं, जो पटना के ऊर्जा स्टेडियम में ही खेले जाएंगे। भले ही बिहार में इस तरह का कोई पहला क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन क्रिकेट का जुनून लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।